नमस्कार, बिजनेस तक में आपका स्वागत है और मैं हूं वरुण अवस्थी। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं राजेश मागो, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ मेक माई ट्रिप। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं बिजनेस टुडे के एक कंसर्ट में जिसमें ROR यानी कि रीब्रेन और रॉट। सर, मेक माई ट्रिप ऐसा नहीं लगा करता कि उसको रीब्रेन की ज़रूरत है इस समय? नहीं, आपको कैसे लगता है? हम तो रोज ही रीब्रेन करते हैं। यू नो, इफ़ यू सी व्हेन वी स्टार्टेड 2000 एंड व्हाट वी वर एंड अगर आप तब का पुराना स्क्रीनशॉट देखो वेबसाइट का और अब देखो और ऐप देखो, ड्रामेटिकली डिफरेंट मिलेगा। कस्टमर ऑफरिंग्स बड़ी डिफरेंट मिलेंगे। तो हमारे तो अभी तक अगर देखा जाए पिछले 18 साल में 4 साइकिल्स हो गए हैं रीब्रेन करते करते इन अ बिग वे. And we continue to keep doing it. I mean, the key is that it's an evolving business, it's a technology business, and we have to continuously keep evolving, and that's what we keep doing. सर यार, लेकिन ऐसा लगा करता है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले बुकिंग की थी, मैंने अपना पर्सनली भी बुकिंग की थी, तो मुझे ऑप्शंस मिल रहे थे बहुत सारे और मुझे लगा कहीं ना कहीं मेक माई ट्रिप शायद पीछे रह गया है उन ऑप्शन से। ऑप्शंस मिल रहे थे बहुत सारे फ्लाइट के, हो नहीं सकता बिकॉज मैं आपको अगर नंबर बताऊं तो हमारा आज मार्केट शेयर 25% है on flights, on domestic flights of the total market. So 1 out of 4 people are actually booking, and I don't know if you were in the panel, you heard someone else saying कि वो इतना रिपीट बुकिंग होता है, लाइक 100 टाइम एक कस्टमर लेमन ट्री गया और उसने एवरी सिंगल टाइम ही हैड एक्चुअली बुक्ड ऑन मेक माई ट्रिप. So I don't think, there could be reason at some point in time that you might not have seen the option. In fact, अभी तो हमने क्या किया है कि पर्सनलाइजेशन इतनी ऐड कर दी है कि अगर आप रेगुलर विजिटर्स हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो जो आपकी चॉइस है बेस्ड ऑन व्हाट वी वुड हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम द प्रीवियस विजिट्स, जो आपको पसंद आता है, कौन सा होटल बुक करते हो, कौन सा फ्लाइट बुक करते हो, आप जो पेज देखोगे, जो चॉइसेस देखोगे, वो बहुत रेलिवेंट होंगी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू देन एनीवन एल्स हु वुड बुक इट. तो वो भी बड़े डिफरेंट होते हैं. तो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, and that is happening because we've got a lot of customers data with us. तो एक बात तो तय है कि रीब्रेन तो नहीं होने वाला फिलहाल और रॉट भी नहीं होने वाला है ये, लेकिन अभी हम इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेगा इसमें साइट में. हाँ, रॉट तो बिल्कुल नहीं होगा, रीब्रेन कंटिन्यूसली होगा. और इम्प्रोवाइजेशन आप देखते रहोगे. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी. अब आप जैसे आप बुक करते हो फ्लाइट बुक और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस के लिए आप देखोगे कि हमारे पास बोथ मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो ब्रांड पे चैटबॉट है एंड वो सर्विस करेगा. और ज़रूरी नहीं है कि वो पीछे उसके ह्यूमन इज सिटिंग बिहाइंड द चैट kind of responding to your questions. It will be powered by artificial intelligence, and we have to continuously keep improving that product. But you would see a lot of personalized features. I don't know if you would have noticed, we have actually launched the city experiences as well. तो नया product launch किया है अभी, जो city experiences हैं, whether it is dining or staycation. लोग let's say जैसे दिल्ली बैंगलोर में रह रहे हैं और they have to just spend a day or a night in the city. There are many activities and experiences that we offer. तो बहुत कुछ मिलेगा आपको if you continue to keep kind of coming on our platform. So is there going to be a mandate pay at the hotel option? Is there going to be mandate? Sorry? मतलब हमेशा वो मौजूद रहेगा. कुछ होटल्स में तो होता है पे एट द होटल ऑप्शन, कुछ पे नहीं होता, तो उसका कैसे करेंगे? हाँ, तो वो एक एक्सपेरिमेंट चलता रहता है और वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट फीचर है कि आपको सुन के हैरानी होगी कि बहुत सारे लोग एक्चुअली पे एट होटल नहीं करना चाहते. उनको ये लगता है कि हम साइट पे करें और अगर पेमेंट हो गई तो तभी उनको लगता है कि बुकिंग कंफर्म हो गई है. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बुकिंग कर लेंगे और एंड दे विल गो टू द होटल एंड दे विल पे एट द होटल. तो इंडियन कंज्यूमर सेगमेंट्स इतना डाइवर्स है, तो आपको हमारे को एड प्लेटफॉर्म हैज़ टू केटर टू एवरी सेगमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, द कस्टमर सेगमेंट, एंड देयरफॉर वी कीप बोथ द ऑप्शंस. तो दोनों की इनफ ऑप्शंस मिलेंगी, यू कैन पिक एंड चूज फ्रॉम. तो अभी जो हमारी डेमोग्राफी है इंडिया की, उसके हिसाब से ये यूथ सेंट्रिक साइट रहने वाली है आगे चल के या एडल्ट सेंट्रिक साइट रहने वाली है? तो यूथ सेंट्रिक साइट ज़्यादा इस समय फेमस हो रही है. नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. और वो एक ऐसा सेगमेंट है जो हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते. तो अगर आप विजन देखोगे पूरे ग्रुप का थ्रू डिफरेंट ब्रांड्स, सो वी गॉट 3 ब्रांड्स नाउ, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो एंड रेडबस. हमारा विजन ये है कि एवरी इंडियन ट्रैवलर
किसी भी सेगमेंट का हो, मिलेनियल हो, यंग हो, मिडिल एज हो, सीनियर सिटीजन हो, सारे उस सब के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे पास है। तो लुक एंड फील को ये साथ हम प्ले करते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे एब्सोल्युटली यंगर जनरेशन को भी, बिकॉज दे आर द वंस हु आर एक्चुअली traveling a lot. You know, the spend behavior is very different from let's say the adults and the senior citizens and all. We will absolutely keep bringing in the features which attract the young millennials, but at the same time we will definitely have many product offerings for the other segments as well. Any big announcements for Valentine's Day for the youth? Actually, there is already one contest that is kind of we are running. Interesting. मैंने आपको ये बताया कि experiences हम launch किया है, तो उसमें हमने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया जिसमें रजिस्ट्रेशन हमारे ऑलरेडी कल तक 10,000 रजिस्ट्रेशंस हो चुकी थी, और उसके बाद अब कल से हमने ऑफर्स ओपन करी हैं। तो लकी विनर्स आर गोइंग टू गेट एक्चुअली अ डाइनिंग ऑफर ऑन आवर प्लेटफॉर्म. लेट्स सी हु दोज लकी वंस आर. प्लीज सब्सक्राइब टू बिस्तक. Thank you very much, sir.